ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, सत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, चंद्रमा मनसो चक्षसो सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वाय च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। हरिः नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमः। मातृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वे रामरेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्ध्या सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। मनोजवं भारततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बौद्धमतां वरिष्ठं, वातात्मतं वानरोत्तमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। दीपं प्रज्वलितं दीपं दर्शयामि, हरिः ओं नमः। आज इस संध्या वेला में जब हम इस त्रिवेणी संगम में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में युगों युगों से लब्ध प्रतिष्ठित है, यहाँ से गुरु जी का जो नाता रहा है वो सालों पुराना रहा है। और जब से राजिम कुंभ की स्थापना हुई और यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान विधि पूर्वक शुरू हुए, तो हमारे संत प्रवर श्री राम बालक दास जी ही थे, जो कि न केवल संतों के बड़े लाडले हैं, बल्कि राज सत्ता भी जो है इनका बड़ा सम्मान करती है। और इन्होंने ही सारे अखाड़ों को, सारे संतों को, महंतों को, मठाधीशों को, सबको जोड़ा, घर घर जाकर उनको आमंत्रित किया, अनुनय मनुहार की, और इनकी मनुहार पर ही यहाँ हम लोगों को संतों के चरण रज प्राप्त हुए और ये पावन नगरी और धन्य हुई।
नगर नवापारा राजिम, जहां से गुरुदेव भगवान का अटूट रिश्ता था। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला, माना जाने वाला सर्वमान्य स्थान राजिम, श्री राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव की नगरी, पैरस्वनी, चित्रोत्पला और सरस्वती की पावन संगम की नगरी। ऐसे नगरी में गुरुदेव भगवान लगातार 1994 से आते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे पहली बार 1994 में मैं गुरुदेव भगवान के साथ राजिम आया था। तो वो क्षण मुझे आज भी याद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी दीप प्रज्वलन के लिए गुरुदेव भगवान को लेके गए। राजिम कुंभ का पहला अध्याय जो है, पहला पन्ना जो है, आज भी शासकीय दस्तावेजों में अंकित है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मेरे सतगुरुदेव परम पूज्य श्री राजयोगी बाबा जी प्रथम राजिम कुंभ का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। ये राजिम का इतिहास बना और आज गुरुदेव भगवान को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। मेरे मन में इच्छा थी कि अस्थि विसर्जन तो ऐसे प्रयाग में भी हुआ। देखिए, हमारे में समाधि होती है तो 3 पुष्प कलश बनाए गए। पहला जो प्रयाग चला गया, दूसरा पाटेश्वर धाम में सदा सदा के लिए समाधि मंदिर में स्थापित हो गया। अब आप जब भी पाटेश्वर धाम जाएंगे तो गुरुदेव भगवान के दिव्य शक्ति से ओतप्रोत समाधि का भी दर्शन आप करेंगे। और तीसरा कलश हमने ब्रह्म वृक्ष में पूजित करके रखा था, क्योंकि 16 दिन के सूतक के बाद मुझे भी अवसर मिले कि मैं गुरुदेव भगवान के पावन पुष्प तीर्थ तक ले जा सकूं। तो मैं अकेले नहीं, मेरे सभी अनुचर सहचर चाहते थे कि हम भी गुरुदेव भगवान जो हमारे पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, उनको हम महानदी तक ले जाएं। तो मैंने सबको कहा कि सभी साथ चलेंगे। 3 मई को राजिम आया तो मैंने ये इच्छा यहाँ जाहिर की कि मेरी इच्छा है कि आप सब भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। और आज मैं पूरे परिवार की ओर से, वैसे आप सब भी मेरे परिवार ही हैं, लेकिन फिर भी आप सब ने जो पूज्य गुरुदेव भगवान को आज यहाँ सम्मान दिया, नगर में स्वागत किया और आप सब ने इतना सुंदर आयोजन किया, इसके लिए आपका हृदय से मैं आभारी हूँ। आगे कुछ हमारे जो गणमान्य जन यहाँ पर हैं, गुरुदेव भगवान के संबंध में 2-2 शब्द अपना वाक्यांजलि भी, जो अनुभव हो, जो दर्शन, जो विचार पाटेश्वर धाम के प्रति। भगवान की जय। जहाँ कुलेश्वर की प्रतिमा है, जहाँ त्रिवेणी का संगम, जहाँ वंदना की वाणी है, जहाँ घंटियों का सरगम, कण कण आतुर हो जाता है जिसका लेने पावन नाम, अखिल विश्व के सांप्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सब लोग जानते ही हैं हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतने कहना है मुझको, कथा भी नहीं कहनी है। भगवान राम का वनवास हुआ था, भगवान राम के मन में विचार आया, जानकी मैया बैठी है, उन्होंने अपने हाथ से श्रृंगार करवाया। श्रृंगार करने के बाद क्या कह दिया उन्होंने, जानकी तुम्हारे चरण अच्छे हैं। जानकी मैया क्या कह रही है, सोचने लगी मन में, आप क्या कह रहे हैं प्रभु जी, अभी न देह नदी बिन मारी, तैसा नाथ पुरुष बिन नारी, आपके पैर अच्छे हैं। लक्ष्मण फूल लेने गए थे, लौट के आए, बोल क्या हो रहा है। माता जानकी ने क्या कहा, भैया हम लोग दोनों लड़ रहे हैं। बोल कारण, बोले मेरा कहना है कि इनका चरण अच्छा है, इनका कारण मेरे चरण अच्छा है। लक्ष्मण के मुंह से तुरंत निकल गया, नहीं आप दोनों के चरण अच्छे नहीं है, मेरे चरण अच्छे हैं। दोनों अवाक रह गए। मेरा कहने का अर्थ ये था, गुरुदेव के चरण तो हम लोग दर्शन किए ही थे, आज संत जी ने उनको यहाँ लाकर और अपने स्वयं पाटेश्वर धाम से यात्रा लेकर यहाँ आए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दर्शन दियो कर, आपने हमें उनका दर्शन करा दिया, इतने काफी है।
ये छोटा सा कार्यक्रम हुआ, मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से जो सुविधा बनी है उसी में आप प्रसन्न रहें और जो असुविधा हो उसको यहाँ छोड़ के जाएं और अच्छी बात को राजीव से लेकर अपने घर तक जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। अस्थि कलश यात्रा पूज्य पाटेश्वर धाम से पूज्य त्रिवेणी संगम राजिम में समर्पित प्रभावित होने के लिए आई। हम सभी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि जो गुरु जी का छाया चित्र लगा है वो एकदम जीवित छाया चित्र है और इन्हीं मुखार बिंद से वो सभी से मिला करते थे और ऐसे ही सभी से बात किया करते थे। इसी मुस्कुराहट के साथ में वो बात किया करते थे सबसे। हमारा कभी कभी जब जाना हुआ, कभी मिलना हुआ आशीर्वाद लेने के लिए, यही दृश्य हर समय दिखा और वही छाया चित्र हम सबके सामने है। मैं पूज्य गुरु जी से निवेदन करूंगा कि जो आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ को उनका मिलता था, अब आपको यह सारा कार्यभार आपकी तरफ और आप भी जो छत्तीसगढ़ की पीड़ा है उसको लेकर के जो बढ़ चढ़ के पूरे प्रदेश में चलते हैं, इन्हीं पूज्य संत के आशीर्वाद से चलते थे और पूरा प्रदेश भी इसी आशीर्वाद से चलेगा। आप इसकी अगुवाई करेंगे। इसी के साथ मैं विश्व हिंदू परिषद परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। चित्रोद्धारणी त्रिवेणी संगम के पावन तट पर अवस्थित भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव की पावन नगरी, हमारा छत्तीसगढ़ का यह प्रयागराज, इस प्रयागराज की महत्ता को हमारे छत्तीसगढ़ के पूज्य संत श्री राम बालक दास जी ने इसको और महत्व दिया, महत्व बढ़ाया। आपने अपने पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव जी की अस्थियां लेकर और पूरे पाटेश्वर धाम और उनके सारे सहयोगी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। आपने इस नगर का, इस चित्रोद्धारणी त्रिवेणी संगम का, महानदी का महत्व बढ़ाया। हम सब जानते हैं प्राचीन काल से हमारा यह जो देश है संतों का देश रहा है, पूज्य गुरुदेवों का देश रहा है और हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से संत और गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर विद्यमान रही है। स्वाभाविक है जहाँ पर गुरु होते हैं तो गुरु शिष्य को अपने से भी उच्चतम स्थान प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को हम सब जानते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु उनको एक ऊंचाई दिए। ऐसे शिवाजी महाराज एक ऊंचाई को प्राप्त किए अपने पूज्य गुरुवर की कृपा से। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के पूज्यवर संत श्री बालक दास जी हम सब के हृदय में आप स्थापित हैं, विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा अनुकंपा से ये पाटेश्वर धाम के नहीं, केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के और चराचर विश्व जगत के आप श्री बने और हम सबको अपने कृपा पात्र बनाए रखें। पूज्य गुरुदेव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत की ओर से। पूज्य गुरुवर ब्रह्मलीन संत आपका आशीष छत्तीसगढ़ में ही नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में बना रहे। संत जो होते हैं किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी एक समाज के नहीं वरन राष्ट्र के, संपूर्ण राष्ट्र के, चराचर जगत के होते हैं। ऐसे पूज्य संत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।